चलिए एक और दूसरा कंडीशनल सेंटेंस देखते हैं जो लगभग एसएससी के एग्जामिनेशन में आता है और जो अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी पीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये सवाल आपका आ जाए। तो ध्यान रखिए, एक सवाल देखते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो उड़कर तेरे पास चला आता। तो यहाँ पर यदि लगा, ये भी एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस है और इससे रिलेटेड सवाल लगभग हर एग्जामिनेशन में पूछा रहता है। तो यदि मैं पक्षी रहता, तो यहाँ क्या है, आदमी कल्पना कर रहा है, आदमी तो पक्षी हो नहीं सकता है ना। आदमी क्या है, यहाँ कल्पना में पक्षी होना चाहता है। तो जो चीज कल्पना करते हैं हम लोग, तो वहां पर सब्जेक्ट कुछ भी रहे उसके साथ आप वर का ही प्रयोग करेंगे, WERE, है ना। यहाँ पर वाज नहीं लगेगा, वैसे जनरली आई के साथ आप वाज लगाते हैं, लेकिन जहां पर आप यदि मैं पक्षी होता, क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि ये तो रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं। आदमी कभी पक्षी हो नहीं सकता है और ना ही उड़ के कहीं जा सकता है ना। तो पक्षी होना ये केवल हमारा क्या है, कल्पना मात्र। और जहां आप कल्पना दिखाएंगे तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी रहे उसके साथ आप वर का ही प्रयोग करेंगे। और ध्यान रखना है, इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, इधर का भी ध्यान रखना है। इधर जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा ना, उसके साथ वुड प्लस V1 का ही प्रयोग होगा। ये दूसरा वाला, इसको एक तरह से केमिकल इक्वेशन जिस तरह आप केमिस्ट्री में बैलेंस करते हैं ना, उसी तरह इसको भी ध्यान रखना है। इधर इफ आई वेयर ए बर्ड हुआ, इधर आई वेयर हुआ, तो दूसरा सेक्शन जो है उधर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 ही होगा। इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। या इसी चीज को अगर आपको इफ हटा दिया जाए तो वर को ही सेंटेंस के आगे लिख के इस तरह से भी लिखा रहता है, वेयर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, है ना। और यहाँ इसका मतलब नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया है तो यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, वहां लगेगा फुल स्टॉप ही, खाली इसके बदले में ये लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो दोनों ऑप्शन में रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा, यानी कि इसके बदले ये भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है, अगर कोई भी रहे, ये वाला कंडीशन रहे या ये वाला कंडीशन रहे, इधर यही रहेगा सब्जेक्ट वुड और V1, है ना। और इधर सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट रहे वर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ जहां भी कल्पना वाली बात होगी तो वहां हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर का ही प्रयोग होगा, दूसरा कोई भी चीज नहीं लगेगा। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और स्पेशली जो अभी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एग्जाम होने वाला है पीटी वाला, हो सकता है उसमें एक सवाल आ जाए आपका, तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट सवाल मान कर इसको देख ही लेना है। चलिए, थैंक यू।